हेलो फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट अब पार्ट 1 में, इस वीडियो के पार्ट 1 में मैंने 15 क्वेश्चन करा दिए थे प्रीवियस ईयर के, और ये सेकंड पार्ट है। और इसमें हम 16वें क्वेश्चन से देखेंगे। तो 16वां क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग हिंडर द पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट विथ विजुअल इम्पेयरमेंट इन क्लासरूम। ठीक है, निम्नलिखित में से क्या दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को कक्षा में भागीदारी लेने पर बाधा डालता है। सॉरी। तो अगर बच्चा दृष्टिबाधित है तो इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रारूपित व्याख्यान प्रतिलेखन ये तो नहीं होगा। और दूसरा हो गया हमारा मुद्रित पाठ्यपुस्तकें और नोट। सॉरी, इसमें ये पूछा है बाधा डालता है। निम्नलिखित में से क्या दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को कक्षा में भागीदारी लेने में बाधा डालेगा ना। तो बाधा अगर डालेगा, ये क्वेश्चन मैंने ध्यान नहीं दिया, तो ये सही है, जो पहला वाला है सही है। इसमें निगेटिव इसने पूछ रखा है, तो यही दूसरा वाला ही हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। और तीसरा तो उभरी हुई रेखा चित्र और मानचित्र, ये तो दृष्टिबाधित के लिए अच्छी बात है। और ग्राफिक सामग्री के स्पर्शनीय तरीके, ये तो और भी अच्छी बात है। तो पहला, तीसरा, चौथा ये दृष्टिबाधित बच्चों के लिए सही है। लेकिन अगर मुद्रित पाठ्यपुस्तकें और नोट्स रहेगा तो बच्चा कैसे पढ़ पाएगा, फिर उसे जो है कि कक्षा में भागीदारी लेने में बाधा उत्पन्न होगी। तो हमारा सेकेंड ही सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों के नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया था। तो जो लॉरेंस कोहलबर्ग थे, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ लॉरेंस कोहलबर्ग, ये सब तो हम लोग जानते ही हैं। तो ये जो दूसरा ऑप्शन है, इसमें दूसरा ऑप्शन यही राइट हो जाएगा कि बच्चों के सामने नैतिक दुविधाएं रखना और अनुक्रियाओं की समालोचना करना। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। रचनावादी शिक्षण विद्यार्थियों को अधिगम की ओर ले जाता है। तो हाँ, जो कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग है वो बच्चे को लीड करता है डिस्कवरी लर्निंग के लिए। ठीक है, बच्चा खोज आधारित चीज़ें बच्चा सीखता है। तो फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टूडेंट स्ट्रगल विथ डिसलेक्सिया कैन बी टॉट टू रीड। पठन वैकल्य से जूझ रहे बच्चे को, छात्र को पढ़ना सिखाया जा सकता है। उसे डिसलेक्सिया है, जो है पठन वैकल्य से बच्चा जूझ रहा है। तो इसमें ऑप्शन 1 हमारा राइट हो जाएगा। व्यवस्थित जो है कि थ्रॉट सिस्टमैटिक फोनोलॉजिकल ट्रेनिंग के थ्रू बच्चे को आप सिखा सकते हो। और डिसलेक्सिया में क्या है, जैसे बच्चा 100 को वॉज लिखता है, तो यही सब समस्याएं आती हैं, तो डिसलेक्सिया के अंतर्गत आता है ये सब। ठीक है। बच्चे को फोनोलॉजिकल जो है कि टीचिंग के थ्रू आप बच्चे को सिखा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यह बताता है कि, तो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यह बताता है कि पाठ्यक्रम को बच्चों के आयु समूह व चरण को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिए। तो इसका हमारा यही थर्ड जो है कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 21 क्वेश्चन है। आप एक शिक्षक हैं जो अपने छात्रों को परासंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार के जो है कि चिंतन को बढ़ावा देने की सबसे अधिक संभावना रखती है। तो इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा कि छात्रों को अपने स्वयं के सीखने और सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक।
ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वलीनता बच्चा ऑटिज्म से ग्रसित है? क्या है? ऑटिज्म, स्वलीनता, ठीक है, संदर्भ में सही है। तो स्वलीनता क्या है? स्वलीनता हमारा जो है कि दूसरा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। स्वलीनता एक तंत्रिकीय विकासात्मक विचार है, ठीक है। इसने पूछा है क्या सही हो जाएगा? तो हाँ, ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जो ऑटिज्म है, ठीक है। बच्चा एक ही चीज़ को बार बार दोहराता है, नहीं, बच्चा इसमें क्या करता है, सोशल जो है कि कनेक्शन नहीं बना पाता है, जैसे सामाजिक तरीके से वो जो है कि सबसे अपना बातचीत नहीं कर पाता है जब उसे स्वलीनता रहता है। तो ऑटिज्म की समस्या जो है इसमें। चलिए हम 23वां क्वेश्चन देख लेते हैं। पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांत में एक प्रमुख समानता है। पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांत में एक प्रमुख समानता है। तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, 24वां क्वेश्चन। एक मिनट, ठीक है। ये अजरेशन और रीजन से क्वेश्चन है हमारा। शिक्षक को विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को पढ़ाते समय उनके बीच सहयोग, समूह कार्य और बातचीत से बचना चाहिए। अच्छा, आप कारण में क्योंकि लगा देंगे और ऑब्जर्वेशन में आप इसीलिए लगा देंगे तो सही से मतलब इसका आंसर हम कर पाते हैं। तो क्योंकि शिक्षक को विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को पढ़ाते समय उनके बीच सहयोग, समूह कार्य और बातचीत से बचना चाहिए, इसीलिए शिक्षकों को शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए और सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार अपने शिक्षण को समायोजित करना चाहिए। तो देखा आपने, इसमें बातचीत से बचना चाहिए, यही निगेटिव है, तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा। बट इसमें जो दिया है कि शिक्षकों को शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए, ठीक है, और उसके बाद है कि सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार अपने शिक्षण को समायोजित करना चाहिए, तो ये एकदम राइट हो जाएगा। इसलिए ऑब्जर्वेशन तो सही है लेकिन रीज़न गलत है, ठीक है। ए सही है लेकिन आर जो है कि गलत है। 25वां क्वेश्चन देख लेते हैं। किस अधिगम की रणनीति में बच्चों द्वारा दूसरों को सिखाना शामिल है जो उन्होंने सीखा है? रेसिप्रोकल टीचिंग। रेसिप्रोकल टीचिंग में जो है कि बच्चों द्वारा दूसरों को सिखाना शामिल है जो उन्होंने स्वयं सीखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट, ये भी आश्लेषण रीजन से क्वेश्चन है। क्योंकि भावनाएं व्यक्तिपरक हैं और सीखने में कोई भूमिका नहीं निभाती हैं, ठीक है, तो इसीलिए एशियाई संस्कृति में जो सामाजिक सद्भावना पर जोर देते हैं, क्रोध की अभिव्यक्ति को हतोत्साहित किया जाता है और शर्म को प्रोत्साहित किया जाता है। तो ये तो सही है लेकिन हमारा आर जो है कि वो पढ़ने से पता चल गया कि वो गलत है, ठीक है, क्योंकि ये कहा है भावनाएं व्यक्तिपरक हैं और सीखने में कोई भूमिका, भाई क्यों, सीखने में कोई भूमिका नहीं निभाती हैं, तो ये पहले ही गलत हो जाएगा, ठीक है, ये निगेटिव था और ये सही था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सही है लेकिन आर गलत है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे वयस्कों से किस प्रकार भिन्न हैं? तो जीन पियाजे के अनुसार
जो है कि इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट था, और जो है कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे गुणात्मक रूप से, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव, तो क्वालिटेटिव, बच्चे क्या हैं, बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है, ना कि क्वांटिटेटिव नहीं, क्वालिटेटिव। ठीक है, तो ये थर्ड हो जाएगा राइट। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा प्रश्न विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है? भारत की राजधानी, जो है कि एनालिटिकल थिंकिंग की बात हो रही है यहाँ पे। तो भारत में कितने राज्य हैं? भारत की राजधानी, ये सिर्फ एक एक शब्द में आप इसका आंसर मतलब दे सकते हो। भारत की कुल जनसंख्या कितनी है ये भी, लेकिन जो 4 ऑप्शन है, भारत की जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कारण, तो इसके लिए जो है कि ओपन एंडेड क्वेश्चन है ये, इसके लिए आप बहुत सारे मतलब रीजंस बता सकते हो, तो ये हमारा एनालिटिकल थिंकिंग में आएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां क्वेश्चन है, इंक्लूसिव क्लासरूम, समावेशी कक्षाओं अलग अलग भिन्नताओं के अनुसार विभेदित निर्देश दिए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है ये। ठीक है, थर्ड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट में देख लेते हैं अजरेशन रीजन में। ठीक है, जो है कि अजरेशन रीजन में तो तीसरा क्वेश्चन अजरेशन रीजन से आया है, तो सीटेट के लिए ये इम्पोर्टेंट है। अजरेशन रीजन अच्छे से तैयार करके जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बच्चों में गलत धारणाओं से निपटने का एक रचनात्मक तरीका विपरीत उदाहरण प्रदान करना है, इसीलिए शिक्षकों को बच्चों को प्रयोग के लिए बहुत सारे अवसर देने चाहिए। उदाहरण और गैर उदाहरण पर चर्चा करनी चाहिए, ये तो बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही है। तो इसमें हमारा दोनों सही हो जाएगा, क्योंकि बच्चों में गलत धारणाओं से निपटने के लिए एक रचनात्मक तरीका, जैसे कोई विपरीत उदाहरण देते हैं ना बच्चों को समझाने के लिए, तो वही चीज़ यहाँ कह रहा है। और अजरेशन में ये है कि उदाहरण और गैर उदाहरण, ये बड़ी अच्छी बात है कि जो है कि एग्ज़ाम्पल और नॉन एग्ज़ाम्पल के थ्रू बच्चे को समझाना चाहिए और चर्चा करनी चाहिए, जिससे बच्चा बहुत जल्दी समझता है। ठीक है, आप रियल लाइफ से भी कनेक्ट करके बच्चे को समझा सकते हो। तो ये पूरे 30 क्वेश्चन हो गए ना हमारे, हाँ 30 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट पार्ट में और सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग, एंड अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए और शेयर भी करिए। थैंक यू।